बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ पैनकेक पराठा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। आपके घर में बच्चे हों बड़े हों, सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इंशाल्लाह से एक बार आप बनाएंगे, आप बर्गर शवारमा सब भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 2 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं। अंडे हम नॉर्मल टेम्परेचर पर लेंगे। सबसे पहले तो हमने इन अंडों को अच्छे से बीट कर लेना है। अच्छा जनाब, ये रेसिपी बड़ी यूनिक है, बड़ी टेस्टी है और सबसे बड़ी बात कि एक बार आप बनाएंगे, यकीन करें आप बार बार इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। अंडों को मैंने अच्छे से बीट कर लिया। इसमें अब हमने ऐड कर दिया है 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध। मतलब ये कि आपने दूध को ठंडा नहीं लेना है। आप नीम गर्म ले सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर ले सकते हैं, लेकिन ठंडा नहीं लेंगे। 1 कप मैंने मैदा ऐड कर दिया, 1 टेबलस्पून मैंने चीनी ऐड कर दिया, ½ टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया, 2 पिंच हमने इसमें मीठा सोडा ऐड कर दिया। अब जनाब हमने इसमें ईस्ट ऐड करनी है, खमीर ऐड करेंगे। खमीर का बेसिकली ये फंक्शन होगा कि इससे हमारा जो पराठा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल पिज़्ज़े की लुक देगा। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा जनाब, आपने नोटिस किया होगा मैंने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है, उसके बदले में मैंने इसमें दूध का यूज़ किया। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं सारी गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब हमने कम से कम 40 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। इधर जनाब मैंने ले लिए हैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और एक छोटा सा प्याज लिया है। प्याज की बारीक कटिंग की है। प्याज को एक कढ़ाई में हमने इसमें ऐड कर दिया है और अच्छी से हमने प्याज की भुनाई करनी है। प्याज का कलर डार्क नहीं करेंगे, जस्ट सॉफ्ट ही होगा। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को कम से कम 3 मिनट हमने फ्राई किया है। अब हमने इसमें एक बड़ा सा टमाटर बारीक कटा हुआ डाल दिया, ½ गाजर ग्रेट करके डाल दिया, 1 शिमला मिर्च जो कि हमने क्यूब्स में इसकी कटिंग की थी शिमला मिर्च की। इन सारी चीज़ों को हमने इसमें ऐड किया है और अच्छी सी हमने भुनाई स्टार्ट करनी है। साथ ही मैंने इसमें ½ कप तकरीबन चिकन है जो कि मैंने बॉयल कर लिया था और इसके रेशे बना लिए हैं। चिकन को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने इन सारी वेजिटेबल्स की भुनाई करनी है। अब स्पाइसेस में हम इसमें डालेंगे नमक, सूखी मिर्च और सूखी मिर्च हम इसमें 1 टीस्पून डाल रहे हैं और ½ टीस्पून हम इसमें फ्लेवर के लिए पिसी काली मिर्च ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों की हमने अच्छी से भुनाई कर देनी है। फ्लेवर के हिसाब से इसमें नमक मिर्च भी हम सेट कर देंगे। अब मैंने तकरीबन 1 कप ले ली है ब्रीक कटी हुई बंद गोभी को भी मैंने काट कर इसमें ऐड कर दिया है। और इन सारी वेजिटेबल्स का हमने कोशिश करनी है कि क्रंच ख़त्म ना हो, यानी कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 से 2 टेबलस्पून मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूंगी और जनाब 2 टीस्पून ही हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। अच्छी सी भुनाई करेंगे और आप देख सकते हैं बड़ी ही ज़बरदस्त ये वेजिटेबल्स रेडी हो चुकी हैं। वेजिटेबल्स को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर जनाब ये जो मैंने घोल रेडी किया था मैदे का, ये बड़ा ही ज़बरदस्त हो चुका है, बड़ा ही अच्छा सा फूल चुका है। ये वेजिटेबल्स हमारी ठंडी हो गई हैं। वेजिटेबल्स को अब हमने इसमें ऐड कर देना है। अच्छा जनाब, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप लाइक लाजमी कीजिएगा, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लाजमी दिया करें। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। और इसके अलावा ये कि अच्छी रेसिपी शेयर करना भी एक सदका जारिया है। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसमें डाल दिया, 2 से 3 सब्ज़ मिर्च बारीक कटिंग की हुई इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी से हमने इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, अगर आपको ये लगे कि घोल आपका काफ़ी ज़्यादा पतला है तो आप इसमें मज़ीद मैदा ऐड करके थोड़ा सा थिक कर सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब था। अब जनाब हमने तवे पर तकरीबन 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है और शिमला मिर्च जो कि मैंने प्यारे प्यारे क्यूब्स की शेप में कटिंग की हुई थी, पिज़्ज़े की तरह हम इस पर फैला देंगे। और टमाटर लिए हैं, उसके भी छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग की हुई है, बीज निकाल कर वो भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी कलवंजी और तिल भी हम इस तरह से तवे पर फैला देंगे। अब ये जो घोल हमने रेडी किया हुआ था इसे हमने इस तरह से तवे पर डाल देना है। और एक बात का आपने नोटिस रखना है कि चूल्हे की आग को बिल्कुल हमने हल्का रखना है ताकि ये अंदर तक सब कुछ पक जाए। अगर आपकी चूल्हे की आग तेज़ होगी तो एकदम से ये जल भी सकते हैं। सारे मैंने एक प्यारी सी गोल सी रोटी की शेप में इसे बना लिया है। अब लास्ट में हम इसके ऊपर दोबारा से टमाटर, शिमला मिर्च प्यारी सी लुक में हम डाल देंगे। इससे क्या होगा, इसकी लुक बहुत प्यारी आएगी, खूबसूरती आएगी और ये जब पक जाएगा बिल्कुल इसमें से पिज़्ज़े की खुशबू आएगी। आप देख सकते हैं मैंने टमाटर, शिमला मिर्च, तिल और कलवंजी सारी चीज़ों को ऊपर फैला दिया और बिल्कुल हल्की आग पर 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दिया। आप देख सकते हैं बड़ा ही अच्छा से पक रहा है, लेकिन अभी हल्का हल्का सा कच्चा है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इसके ऊपर दोबारा 1 से आधे मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी ताकि अंदर तक पक जाए। ये देखिए मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। अब जब ये 1 से 2 मिनट तकरीबन आधा मिनट या 1 मिनट गुजरा होगा तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन दिया था। ढक्कन उठाया, ऊपर से कलर चेंज हो गया। प्लेट रखेंगे और इसकी साइड को हमने चेंज करना है। चम्मच से साइड को मैंने इसलिए चेंज नहीं किया कि ये एकदम से टूट भी सकता था। ये देखिए दूसरी साइड भी बड़ी प्यारी लाइट सी रेडी हुई है क्योंकि मैंने इसे हल्की आग पर पकाया। साइड्स पर फिर दोबारा से ऑयल लगाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड को हम पकाएंगे। मतलब कि आपने साइड को चेंज नहीं करना है, आपने उठा कर देख लेना है कि इसका कलर अब नीचे से हल्का सा चेंज हुआ है कि नहीं। वैसे तो ये अंदर तक पक चुका है।
दोबारा से हम इसे प्लेट पर निकाल देंगे। हमारा जो पिज़्ज़ा पैन पराठा है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह हम दोबारा से तवे पर शिमला मिर्च, टमाटर और तिल और कलवंजी और साथ में सब्ज़ धनिया सारी चीज़ों को इसी तरह डालेंगे और ये मिक्सर दोबारा से हम तवे पर फैलाते जाएंगे और ये सारे पैनकेक पराठा जो है हम रेडी करते जाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है। जल्दी से मैं अब आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। यकीन करें आपको जब मैं कटिंग करूँगी आपके भी मुंह में पानी आएगा, जितना अंदर से ये टेस्टी होगा। और ये बहुत ज़्यादा हेल्थी रेसिपी, आप अपने बच्चों को नाश्ते में दिया करें। यकीन करें आपके बच्चे भी इस रेसिपी से बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अच्छा जनाब, ये आप इसकी फाइनल लुक देखें, अंदर से देखें किस कदर सॉफ्ट और टेस्टी है। लाजमी आपने ट्राई करनी है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे लिए अप्रिशिएट है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।